So, firstly, good evening, everyone. I hope you all are doing great and well. I am Hamza Shakiluddin, your host for today's webinars on building a fully functional e-commerce websites. So, we are thrilled to welcome you to day 5 of Insightful series. Basically, this webinar is organized by Women Fortune Tech and organizations committed to empowering individuals through technology and innovations. So, before we begin, here are a few quick guidelines to all of you. So keep your microphones muted to avoid interruptions. To drop your question in the chat box, they will address during the Q&A sessions. And stay still at the end for valuable insight and practical tips. So now I am honored to introduce our speaker, Mr. Mohammad Abuzer. He is an expert in web development with extensive experience in designing a professional websites. And today he will take us through the process of building a fully functional e-commerce websites, covering essential aspects such as payment, gateway, shipping, integrations, and also seamless user experience. Let's give a warm welcome to Mr. Mohammad Abuzer. Over to you, sir. Thank you so much, Hifza. Assalamu alaikum everyone. आई होप सारे अवेलेबल होंगे और सारे ठीक होंगे. हम स्टार्ट कर ले अपना सेशन. हामिद सर, स्टूडेंट कम है सर आज यस या सर स्टार्ट कर लें? यस सर स्टार्ट कर ले. अच्छा, ओके. अच्छा जी, तो कल जो है ना हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है ना वूकॉमर्स प्लगइन को एक्सप्लोर किया था कि मतलब हम एक नॉर्मल वेबसाइट को वूकॉमर्स वेबसाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. उसमें हमने प्रोडक्ट लिस्ट की थी. सिंपल प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट होती है, जिन प्रोडक्ट में वेरिएशंस होती है, साइजेस की, कलर्स की, वो किस तरह से होती है, शिपिंग क्लास क्या होती है. हमने सारा प्लगइन जो है ना एक ओवरव्यू दिया था उसको. आज का जो हमारा टास्क है वो हम करेंगे एक फुली फंक्शनल जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना उसको हम बनाएंगे. हम एक टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे ई-कॉमर्स का, फिर उसको जो है ना सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे और आज जो है ना हम वीज़ा कार्ड या कुछ इस तरह से उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन भी करेंगे. तो चलते हैं अपना लेक्चर जो है ना स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ा सा जो हमने कल बनाया था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं. अच्छा जी, कल हमने जो है ना उससे एक दिन पहले हमने ये एक फिग्मा डिज़ाइन था जिसको एक वर्डप्रेस वेबसाइट में कन्वर्ट किया था. फिर उसके बाद कल हमने इसमें वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करके इसमें सारी फंक्शनलिटी ऐड की थी वूकॉमर्स की. इसमें हमने 2 प्रोडक्ट्स बनाए थे, एक सिंपल प्रोडक्ट है और एक वेरिएबल प्रोडक्ट है. और इसमें जो है ना हमने कैश ऑन डिलीवरी की सेटअप भी की थी. इसके अलावा अप सेल, क्रॉस सेल क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लोर की थी. अभी आज जो हम एक नया सेटअप बनाएंगे वर्डप्रेस का, आई होप उस दिन हमने एक बनाया था कल, उसी को हम यूज़ करेंगे. वो है लोकल होस्ट स्लैश ई कॉमर्स के नाम से. हाँ जी, ये हमने एक सिंपल सेटअप बनाया था कल. आज हम इसी को आगे ले जाके अपना ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना वो बनाएंगे. आज हम एक थीम यूज़ करेंगे जिससे हम एक डेमो साइट इंपोर्ट करेंगे ई कॉमर्स, और फिर उसी में कस्टमाइजेशन करके हम एक कंप्लीट अपनी वेबसाइट जो है ना सेट करेंगे. जो थीम आज हम यूज़ करेंगे उसका नाम है वुडमार्ट. ये देख लीजिए, वुडमार्ट एक पॉपुलर ई कॉमर्स थीम है जिसमें ऑलमोस्ट 88 जो है ना रेडी टेम्पलेट है ई कॉमर्स के. अब ये थीम जो है ना ये है पेड. इसकी चार्जेस कितनी है? $60. बट हम इसको फ्री में किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे. ये देख ले, ये सारे जो है ना ये हमारे इसमें तैयार टेम्पलेट है. हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें से एक टेम्पलेट उठाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट जो है ना वो बनाना चाहता हूँ, तो उसमें हम ये एक्सेसरीज़ वाली टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, या कोई और टेम्पलेट, या हमने कोई मेकअप वगैरह की बनानी है, या जो भी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ों के जो है ना तैयार टेम्पलेट हमें मिल जाएंगे. डिज़ाइन हमें करना नहीं पड़ेगा. सबसे पहले हम इस थीम को प्री कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वो हम चलते हैं, इस वेबसाइट का नाम है WP लॉकर.
इधर से हमें वर्डप्रेस की जितने भी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं ना, वो सारे फ्री में मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए फ्री में, तो वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या जितने भी प्रीमियम थीम है वर्डप्रेस के या प्लगइन्स है, वो सारे हमें यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। अभी मुझे जो थीम चाहिए वो उसका नाम है वुडमार्ट, तो मैं इधर सर्च करूँगा जी वुडमार्ट। ये देख लें, ये हमारे पास जो है ना वुडमार्ट आ गई। अब ये हर बार जब उसमें नई अपडेट आती है तो ये नए नए फाइल्स अपलोड करते हैं। अभी आपने इसमें सबसे जो रिसेंट फाइल है ना वो उठानी है। अभी जो सबसे रिसेंट फाइल इस वेबसाइट पे पड़ी है वो 21 दिसंबर को अपलोड हुई है। इससे पहले 18 दिसंबर, 11 दिसंबर, बट हमें जो सबसे रिसेंट वाली है ना वो वाली चाहिए। इसको मैंने ओपन किया, फिर ये सारे लिंक्स हैं जिससे हम कोई सा भी कॉपी करके उससे वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये पहली वाली कॉपी करता हूँ, इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ। अभी इधर हमें ये आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड, और अब हमारी डाउनलोडिंग जो है ना वो हो जाएगी स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस वेबसाइट से हम जो भी प्लगइन डाउनलोड करते हैं ना या थीम, वो रार में डाउनलोड होती है, डॉट रार में। आपको पता होगा ना कि कंप्रेशन के दो वर्जन्स होते हैं, एक रार होता है और एक जिप होता है। वर्डप्रेस जो है ना वो जिप को सपोर्ट करता है, और रार में अगर आप कुछ अपलोड करोगे तो वो वर्डप्रेस उस पर एरर देगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको जिप में कंप्रेस करके अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट पे। इकरा, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? अगर नहीं है तो फिर मैं रीशेयर कर लेता हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप कमेंट कर लें। यस, ओके। अच्छा, अभी हमारी फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो गई है। अब हम चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में। इधर मैं आ जाता हूँ डाउनलोड में, और ये जी हमारी फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो गई है। इसको मैं कर लूँगा एक्सट्रैक्ट, और ये हो गई एक्सट्रैक्ट। अभी इसके अंदर जो है ना अक्सर हमारे पास ऑलरेडी जिप बनी होती है। मैं आ जाता हूँ वुडमार्ट थीम में, और ये देख लें, इधर ये फाइल ऑलरेडी जो है ना वो जिप है, तो हम इसको ही डायरेक्ट फिर अपलोड करेंगे। अब थीम जो आप डाउनलोड करते हो उसको अपलोड करने का तरीका क्या होता है, हमने आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड मेरे पास न्यू टैब में, इधर से मैंने आ जाना है। अगर थीम हम डाउनलोड करते हैं तो अपीयरेंस थीम यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर प्लगइन्स है तो प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन, दोनों का तरीका सेम है। एक को प्लगइन से करना है, एक को थीम से करना है। अगर थीम हो तो इधर से हम अपलोड करेंगे। मैं थीम्स पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आ जाता हूँ ऐड न्यू थीम पे, और फिर इधर मुझे ऊपर ऑप्शन दिखता है कि अपलोड थीम, यहाँ से हम अपनी वो फाइल अपलोड करेंगे। अभी मैं आ जाता हूँ डाउनलोड। ये फाइल जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, इसके अंदर जो है ना वुडमार्ट थीम के अंदर वो वाली फाइल पड़ी हुई है जिप। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मेरी थीम जो है ना वो इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉल हो गई है। अब हम करते हैं इसकी सेटअप। हम क्लिक करते हैं लेट स्टार्ट पे।
अगर आप ओरिजिनल थीम परचेज करते हैं तो इस वाले सेक्शन में आपसे आपसे एक्टिवेशन की आपकी मांगेगी, बट चूंकि ये नल्ड वर्जन है तो इसमें ऑलरेडी की जो है ना वो पहले से दी हुई होगी। तो हम ऑलरेडी ये थीम एक्टिवेट है तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, इसके बाद हमें कहते हैं कि जी आपने अपने वुडमार्ट थीम के लिए चाइल्ड थीम इंस्टॉल करना है। तो चाइल्ड थीम बेसिकली हमारे पास होता क्या है? अगर हम वर्डप्रेस की कोर जो फाइल्स है, जो मतलब उसके बैकएंड पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें पीएचपी कोड यूज़ होता है। अगर हम उस कोड्स में चेंजेस करते हैं तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो हमारे वो वाले चेंजेस जो है ना वो उड़ जाने हैं। तो अगर आपने उन चेंजेस को बचा के रखना है और अपनी थीम में कस्टम कोडिंग कुछ करनी है तो उसके लिए आपके पास चाइल्ड थीम होना लाज़मी है। वैसे अभी करंटली तो जो हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें जो है ना ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम जो है ना चाइल्ड थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। इधर लिखा भी होगा, इफ यू आर गोइंग टू मेक चेंजेस टू द थीम सोर्स कोड प्लीज यूज द चाइल्ड थीम रेदर देन मॉडिफाइंग द मेन थीम एचटीएमएल सीएसएस पीएचपी कोड। ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब आपको मैंने जैसे बताया पहले भी कि मतलब अगर हम मेन फाइल की कोड में चेंजेस करेंगे और फिर हम जब अपनी फाइल्स को अपडेट करेंगे थीम को तो वो सारे चेंजेस हमसे डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाइल्ड थीम में वो चेंजेस करते हैं तो फिर अगर मेन जो थीम के फाइल्स है वो अपडेट भी हो जाए तो फिर भी हमारे वो चेंजेस रहती है, वो कहीं भी नहीं जाती। अच्छा, अब हमारा चाइल्ड थीम इंस्टॉल हो गया, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, अब जो है ना हमसे कह रहे हैं कि जी आप आगे जब अपने थीम को कस्टमाइज़ करोगे, तो आप कौन-सा पेज बिल्डर यूज़ करोगे? इससे पहले हमने जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं, हमने उसमें एलिमेंटर यूज़ किया हुआ है। क्योंकि एलिमेंटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक वर्डप्रेस की अगर 100 वेबसाइट है तो 100 में से 80 वेबसाइट एलिमेंटर में बने होते हैं। बाकी 80% जो है ना वो जो दूसरे वेबसाइट बिल्डर आते हैं जैसे ये गेटनबर्ग है, डब्ल्यूपी बेकरी है या डीवी है, तो वो सारे यूज़ होते हैं। तो हम अपने इस साइट को भी जो है ना एलिमेंटर में ही बनाएँगे। हम इधर से पेज बिल्डर एलिमेंटर सेलेक्ट करते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब ये थीम कह रहा है कि जी अगर आपने अपनी वेबसाइट को फंक्शनल बनाना है और जो-जो डिज़ाइन हम इम्पोर्ट करेंगे, वो सारे आप चाहते हैं कि सही तरीके से चले, तो उसके लिए ये सारे प्लगइन्स रिक्वायर्ड है। तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल। अब ये वन बाय वन जो है ना सारे जो अब इसकी रिक्वायरमेंट है प्लगइन्स की, वो सारे ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा जी, ये अभी हमारे थीम के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे ना, वो सारे प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जितने भी वुडमार्ट के प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, वो सारे हमें आ जाएँगे। फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से टेम्पलेट देखेंगे और उसको इम्पोर्ट करेंगे। अच्छा, आप हमें मुझे सजेशन दें कौन-सी वेबसाइट हम बनाएँ? कोई इलेक्ट्रॉनिक की, ई-कॉमर्स की या मेकअप की या कोई और चीज़ की? ये टेम्पलेट आई थिंक पहला वाला ही कर लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना जो आपको पसंद आता है वो आप इससे टेम्पलेट उठा लो। जस्ट आपने क्लिक करना है इम्पोर्ट पे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम जो है ना ये वाला इम्पोर्ट कर रहे हैं जो सबसे पहले था। ओके ग्रेट। अब हमारी जो है ना डेमो इम्पोर्ट हो गई है। हमारा वेबसाइट करंटली किस तरह से दिख रहा था? इस तरह से। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो हमारा वेबसाइट किस तरह से वो डेमो का सारा कंटेंट जो है ना वो अब इम्पोर्ट हो चुका है। ये देखिए जी, अब हमारी वेबसाइट हो गई है इस तरह से। अभी अगर इसमें हमने कुछ कस्टमाइज़ेशन करनी है तो हम उसी तरह से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे।
अच्छा जी, अब जो है ना हम अगर कोई सेक्शन हम एडिट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये वाला, ये देख लें। अच्छा, अभी इसमें जो है ना अगर हमने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी शो करवानी है या जो भी, तो वो हम इधर से कर सकते हैं। हम इधर उस पे क्लिक करेंगे विजेट पे, और उसका जो है ना हम इधर से देख लें कि अभी जी यहाँ पे कौन-कौन से प्रोडक्ट जो है ना शो होने चाहिए। अगर हम फीचर्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो इधर जस्ट फीचर्ड प्रोडक्ट आएँगे। ये देख लें सारे हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट आ गए हैं। अगर हमने सेल्स प्रोडक्ट, अच्छा ये बनते किस तरह से है, ये बैक एंड वूकॉमर्स से हम बनाते हैं। अभी ये हम उधर पीछे से जाके बनाएँगे अभी इसको। अच्छा, अभी ऑल प्रोडक्ट्स में मैं जाता हूँ कि जी सारे प्रोडक्ट दिखाओ बट कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ की। मैं इधर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैटेगरी सर्च करता हूँ, फुट केयर, सही है। तो अभी इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट होंगे ना वो सिर्फ इधर शो होंगे। ये देख लें, ये इसमें आपको इधर से कैटेगरी दिख रही होगी, सिर्फ उस कैटेगरी की प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो रहा है। फिर इसमें अगर हमने ऑर्डर चेंज करना है या जो भी करना है वो सारी चीज़ें जो है ना हम इधर से कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑर्डर करता हूँ कि जी ये ऑर्डर हो बाय प्राइस, मतलब जिसके प्राइसेस सबसे ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो वो पहले नंबर पे आए, और जो ज़्यादा है वो इस तरह से अकॉर्डिंगली लो टू हाई, हाई टू लो, सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। या इसमें मैं किसी और तरीके से इसको फ़िल्टर आउट या सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अगर इसमें टाइटल वगैरह में कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। दैट्स आवर न्यू ई-कॉमर्स वेबसाइट। इमेजेस चेंज करना चाहते हैं या जो भी सारी चीज़ें जो है ना उसी एलिमेंटर के ज़रिए जो हमने पहले क्लास में किया था, उसी से सारी चीज़ें जो है ना हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, डेमो इम्पोर्ट करने का मकसद क्या था? अभी हमें क्लाइंट कोई दे दे कि जी मेरे पास जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट है और आपने जो है ना मुझे उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट बनानी है। आपने जाना है वुडमार्ट थीम इंस्टॉल करनी है, और फिर उसके डेमोज़ में से जो है ना जो मेकअप वाली या प्रोडक्ट्स वाली जो टेम्पलेट्स होगी उसमें से कोई एक जो है ना आपने सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेनी है, और फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो है ना उसको सेट कर लेनी है। अच्छा, अब देख ले इधर से ये सारा इसमें इसमें जो है ना डमी डेटा इंपोर्ट हो चुका है। प्रोडक्ट्स भी इसमें काफ़ी इंपोर्ट हो चुके होंगे। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो ये देख ले सारी जितनी प्रोडक्ट अभी इस डेमो के साथ इंपोर्ट हो गई है तो वो सारी मुझे जो है ना इधर से दिख रही है। अगर आपने ये वाले प्रोडक्ट डिलीट करने हैं जस्ट इधर से आपने बल्क में इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको ट्रैश कर लेना है, और फिर इसके बाद अपने क्लाइंट के या अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना वो इंपोर्ट कर लेने हैं। फिर वो सेम इसी डिज़ाइन में इसी तरह से जो है ना शो होंगे। अगर आपने इसकी कलर्स वगैरह चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सेक्शन की मैं कुछ कलर चेंज कर लूँ इसका। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी थीम रखनी है कुछ रेड, वाइट या इस तरह से लिहाज से। ये जी, इधर से हम आ गए कस्टम में, और इसकी हम अभी कलर चेंज कर लेते हैं। ये ले जी, कलर चेंज हो गई इसकी। बैकग्राउंड कलर भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। ये इधर मैं आ गया और इधर से बैकग्राउंड इसकी करता हूँ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसकी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट का एक आता है डेस्कटॉप व्यू। ये देख ले ऊपर से आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये 2 लेक्चर में मैं भूल गया था, बट आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है क्योंकि मोस्टली हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना वो मोबाइल से हमारी वेबसाइट देखते हैं। तो आपने इधर से आ जाना है मोबाइल व्यू पे। तो अभी ये देख ले हमारी जो वेबसाइट है ना वो मोबाइल व्यू में इस तरह से दिखती है। तो आपने इसको भी इसके अकॉर्डिंगली जो है ना रिस्पॉन्सिव कर लेना है। सारी चीज़ें उसको एक्सप्लोर कर लेनी है। अभी हमारी वेबसाइट का
फॉर एग्जांपल डिज़ाइन भी रेडी हो गया, प्रोडक्ट भी इंपोर्ट हो गया। अब हमने इसमें सेटिंग करनी है पेमेंट इंटीग्रेशन की। तो अगर आपने वीज़ा या डेबिट कार्ड वगैरह की इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्ट्राइप यूज़ करें। स्ट्राइप के वेबसाइट पे आ जाना है, इधर एक अकाउंट बना लेनी है और ये फिर हमें जो है ना कीज़ प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट को इस स्ट्राइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी कार्ड से पेमेंट करेगा वो सारे पैसे आपके जो है ना इस अकाउंट में आ जाने हैं। फिर इधर से जो है ना आप अपने कार्ड वगैरह में विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसका आई होप मुझे लॉगिन याद हो। हाँ जी, हमारी स्ट्राइप जो है ना वो ओपन हो गई है। आपने भी यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। और फिर इसके बाद अभी चूँकि मेरी अकाउंट की प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई बट हम इसके जो है ना टेस्ट एपीआईज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। हम इधर से आ जाएँगे डेवलपर मोड में। कहाँ पे है जी डेवलपर मोड? ये है डेवलपर। और इधर से आ जाना है एपीआई कीज़ में। ये देख लें जी, हमारे पास हमारे 2 कीज़ आ गए हैं। अभी आपने आ जाना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे और इधर से एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है स्ट्राइप के नाम से। मैं आ जाता हूँ ऐड न्यू प्लगइन पे। और इधर सर्च करता हूँ स्ट्राइप। अभी करंटली मैं आपको 1 मिनट कनेक्ट करने से पहले दिखाता हूँ कि जब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें अभी पेमेंट सेटिंग नहीं है तो हम आगे प्रोसीड उसमें नहीं कर सकते। बट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर उसके बाद हम अपने वेबसाइट से कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ और इसको जी मैं कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट। और फिर इसके बाद कर लेता हूँ इसको चेकआउट। अच्छा, ये देख लें अभी जो है ना हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। क्या कह रहे? सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड, क्योंकि करंटली हमने कोई पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं की है। तो अब हम चलते हैं अपने पेमेंट इंटीग्रेशन की तरफ। यहाँ मैंने सर्च किया स्ट्राइप, पहला प्लगइन आ गया वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट। अच्छा, स्ट्राइप जो है ना वो सबसे पॉपुलर है बाहर ममालिक के क्लाइंट के लिए। पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए कुछ अदर ऑप्शंस है लाइक इजी पैसा मर्चेंट है या दूसरे जो है ना वो भी हमें ये ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली करंटली मेरे पास उसका कोई अकाउंट नहीं है। तो हम जो इंटरनेशनली मतलब इसमें आप पाकिस्तान में भी पेमेंट ले सकते हो और बाहर ममालिक में भी इससे पेमेंट आप ले सकते हैं। तो हम इसी को ही सेटअप कर लेते हैं। अभी मैं स्ट्राइप में आ जाता हूँ सेटिंग में। अभी ये मुझे कहते हैं क्रिएट और कनेक्ट। जी हम करते हैं कनेक्ट। इसको मैं कर लेता हूँ स्किप।
अभी हमारे पास आ जाएगी सेटअप, जो हमसे मांगेगी कि जी अगर आपने स्ट्राइप की यूज़ करना है तो आप अपनी प्राइवेट और पब्लिक की जो है ना वो दे दें। तो अभी हम जो है ना उसको दे देते हैं, अपनी प्राइवेट और पब्लिक की। कॉन्फ़िगर कनेक्शन। भाई क्या मसला है, हमने ऑथेंटिकेटर अभी यूज़ नहीं करना। आई थिंक साइन अप से इन्होंने खुद टेस्ट कनेक्शन उठा ली है, बट लेट चेक। हाँ जी, ये देख लें। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है ना तो ये खुद ब खुद उठा लेगा, बट अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर आपने एक ये पब्लिश, उसमें लिखा होगा कि आप अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जो है ना वो हमें दे दें। तो आपने एक ये कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना है और सीक्रेट की कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब जब मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट पे तो ये देख लो, मुझे कह रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरेशन डेट और सीवीवी जो है ना वो दे दें। बट टेस्ट मोड में हमारी जो सीवीवी नंबर होता है वो ऑलरेडी ये होता है, ये जी हमारी हो गई सीवीवी। और मैं इसको कहता हूँ 14 24 344। सही है। और अब मैं करता हूँ प्लेस ऑर्डर, तो अब भी मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अच्छा जी, हम अपनी रिक्वायरमेंट हमने फिल ही नहीं की। फिल हो गई है। अब हम प्लेस करते हैं ऑर्डर। भाईजान क्या मिस कर रहे हैं हम। अच्छा, आई थिंक अब पूरे हैं। और ये देखिए जी, हमारा ऑर्डर जो है ना वो रिसीव हो गया है। अब इधर से जो है ना स्ट्राइप में जस्ट आप अपने कार्ड से पेमेंट लोगों से नहीं ले सकते, बल्कि आप जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि कोई गूगल पे से करे या किसी दूसरे वे से करे, अली पे या जो भी, ये देख ले सारे जो पेमेंट मेथड जो है ना ये कंपेटेबल है स्ट्राइप के साथ। तो इसमें जो भी जिस अकाउंट से भी बंदा पे करेगा वो आप स्ट्राइप में वो पेमेंट जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई और जो हम जानते हैं उसको हम सेट करें, और तो हम कोई नहीं जानते, बट हमने एक्सप्रेस चेकआउट उसको जो है ना सेव कर लिया है। कोई एप्पल पे या गूगल पे से भी कर सकता है। अब अगर हम दूसरे कोई प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें, ये वाला कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं ऐड टू कार्ट।
और इसको ये देख लें, अभी हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं पे विद लिंक या एनीथिंग। देख लें, इधर से मैं गूगल पे और वो चीज़ें भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, वन लिंक हो गया या जो भी। फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें और जहाँ पे इशू आता है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें। सही है। अच्छा, ये ऑप्शन आ रहा है साथ में, हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को जो है ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे दें। तो वो हम कहाँ से ऑन करेंगे? वो हमने कल भी पढ़ा था कि हम इधर से आ जाते हैं पेमेंट्स, और इसमें स्ट्राइप तो ऑलरेडी ऑन है, हम इसमें कैश ऑन डिलीवरी को भी ऑन कर लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी, ओके। अब जब मैं अपना चेकआउट पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारे पास सीओडी का ऑप्शन भी आएगा कि मतलब आप कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी आप ले सकते हैं। ये देख लें, एक हमारे पास अभी ऑप्शन आ गया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर लें या आप कैश ऑन डिलीवरी से भी कर सकते हैं। अभी इस ऑर्डर को मैं कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए करता हूँ। इधर मैं अपनी सारी डिटेल्स डाल लेता हूँ, ये सारे सेलेक्ट है। अभी मैं कर लेता हूँ प्लेस ऑर्डर। अब ये देख लें, सीओडीसी भी हमारी ऑर्डर प्लेस हो गई है। अच्छा, आज हमने चीज़ें थोड़ी सी इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी अलाइन नहीं रही, बट फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है ना क्या नाम था, वुडमार्ट का थीम हमने डाउनलोड किया। WP लॉकर के नाम से एक वेबसाइट है जिससे हम सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो है ना वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे उसको प्लगइन्स इंस्टॉल किए, फिर उसकी डेमो इंपोर्ट की। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें हम कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद जो है ना हमने एक पेमेंट इंटीग्रेशन की सेटअप की, उसके लिए हमने स्ट्राइप का जो है ना वो यूज़ किया। स्ट्राइप का अकाउंट ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, आप अकाउंट बनाएँगे, डेवलपर्स में आ जाएँगे और इधर से एपीआई से आपने कीज़ जो है ना उठाने हैं और उधर पेस्ट कर देने हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी सेम ब्राउज़र में लॉगिन है तो फिर जब आप वूकॉमर्स सेटअप करोगे तो वो खुद ब खुद डायरेक्ट वो सारी कीज़ वगैरह उठा लेगा और आपकी सेटअप हो जाएगी। आई होप आपके लेक्चर को आपने एन्जॉय किया होगा।